नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं शो में, और पूरी रिसर्च टीम का भी स्वागत करते हैं जो हमें बताएंगे अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ उनका आज का अपडेट और साथ ही उनसे जुड़ी हुई रिसर्च भी। सबसे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को हमने देखा बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। नए कोरोना वेरिएंट ने दुनिया भर के बाजारों में आज कोहराम मचा दिया और भारतीय बाजार भी डर से 3 महीने के निचले स्तरों पर लुढ़क गए। निफ्टी 500 अंकों की भारी गिरावट के साथ 17,026 पर बंद हुआ तो सेंसेक्स करीब 100 अंक टूटा। वहीं निफ्टी बैंक में करीब 1350 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और एक किसी तरह 36,000 के ऊपर ही बंद हो पाया। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी समझते हैं बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के क्या है मायने। दिसंबर सीरीज की शुरुआत और हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों पर दिखा जबरदस्त दबाव। ऐसा लग रहा था कि नवंबर सीरीज खत्म होने के बाद शायद ठीक होगी, होने के आसार भी थे, लेकिन दुनिया भर को एक बार फिर से कोरोना के डर ने तेजी से डरा दिया। हालांकि मामले बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन अफ्रीका में कुछ नए वेरिएंट्स आने और दुनिया में स्पेशली यूरोप में कुछ और देशों में कोरोना फैलने के डर से ही थोड़ा सा कारोबार है। उससे पहले धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स अपनी कमजोरी बढ़ाने लगे और 800-900 पॉइंट तक डाउ फ्यूचर्स लुढ़क गए। यानी कि अमेरिका से कमजोरी की शुरुआत के जो संकेत मिले वो एशिया में फैले, एशिया के अलावा यूरोप के बाजार में रहे और वहीं से सबसे ज्यादा संकेत हमारे बाजारों ने लिए। हमारे बाजारों का ट्रेंड वैसे तो कमजोरी का है ही, क्योंकि लगातार एफआईएस की बिकवाली का दबाव भी है और उसके ऊपर अगर ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट न दे तो फिर क्या हो सकता है वो आज आपने देखा। आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले कई महीनों के लोअर लेवल्स पर बाजार आते हुए दिखे। लगभग पिछले 6 महीने के लोअर लेवल्स आपको नजर आए पहले, और उसके बाद 30 अगस्त के बाद पहली बार निफ्टी एक बार 17,000 के नीचे फिसला और 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी फिसला। हालांकि बंद होते होते बाजार हमारे थोड़े से उन्हीं लेवल के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। आज सिर्फ फार्मा शेयरों को छोड़ दें तो बिकवाली का माहौल सारे सेक्टर्स में था और ये एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड था जो आप आमतौर पर कोरोना के वक्त देखते थे। सिर्फ एक ही सेक्टर मजबूत रहता था, वो फार्मा, और बाकी सब जगह बिकवाली। तो ओवरऑल भारतीय बाजारों में आज रहा का माहौल। समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, देखना यह होगा कि अमेरिका में आज किस तरह का डेवलपमेंट होता है, वहां के बाजार कैसा ट्रेड करते हैं, और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स भी देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली कोरोना को लेकर क्या खबरें आती है वो बाजार की दिशा दशा तय करेगी। सपोर्ट का जहां तक सवाल है, वैसे तो हम 17,000 के आसपास जहां बंद हुए यहीं पर सपोर्ट है। इसके नीचे ट्रेड करने पर नीचे की रिस्क खुल जाती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब 17,200 से 17,300 की रेंज शुरुआत में थोड़ी रुकावट का काम करेगी। इसको पार करने के बाद फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के आसपास ही आखिरी सपोर्ट है, यहीं पर बंद हुए। इसके नीचे बड़ी रिस्क खुलती है और ऊपरी स्तरों पर 36,650 36,850 की रेंज है, जहां पर जाकर बैंक निफ्टी दबाव महसूस करेगा ऊपरी स्तरों पर। तो ओवरऑल जिस तरह की तेज बिकवाली हुई है उसको देखते हुए संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से लेने हैं, संकेत आपको कोरोना की खबरों से लेने हैं, और इन सबके बीच 2 दिनों के बाद जब हम शुरुआत करेंगे तो पूरी तरह से फोकस ग्लोबल मार्केट्स पर रहने वाला है। लेकिन एफआईएस की बिकवाली का जो दबाव अब तक दिख रहा है उसके चलते एक बात साफ है, अगर अच्छी रिकवरी मिलती तो उस रिकवरी में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आएगी, और ऐसे में आपको हल्के रहने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए सोमवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझी। अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के